हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। आज फिर से मैं आ गई हूँ रानू मंडल की बातों का जवाब देने के लिए। और हाँ, आज मैं बाद में नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं अपने सारे व्यूवर्स से बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो हूँ या जो भी लोग मुझे पहचान रहे हैं, आप लोग भी मुझे पहचान रहे हैं। आप लोगों के सब्सक्राइब करने की बदौलत ही मुझे पहचान रहे हैं। छोटी सी ही सही, लेकिन यूट्यूब पर जो मेरी एक पहचान बनी है वो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे व्यूज़ दिए, इसलिए मेरी पहचान बनी है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक जवाब, ठीक है। और दूसरा दूसरा उसने बोला कि हाँ, क्या बोला कि निकम्मे निठल्ले से तुम्हारी शादी हो गई है। तो इसका जवाब ये है कि मुझे एक्चुअली हँसी आ रही। इस बात का प्रूफ़ दो कि जिससे मेरी शादी हुई निकम्मा निठल्ला है। तुम प्रूफ़ दो इस बात का, क्योंकि मैं तो प्रूफ़ जब वीडियो पोस्ट करूँगी ना, हो सकता है मैं कुछ घंटों के बाद वीडियो पोस्ट करूँ, जो बना रही हूँ अभी। जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी उसके बाद कम्युनिटी पे मैं तो प्रूफ़ दे दूँगी कि मैं जिससे मेरी शादी हुई है वो क्या है, ठीक है। तो टाटा स्टील का नाम सुना है ना तुमने? शायद ना सुना हो। अगर तुम्हारे साथ ख़ानदान में भी किसी ने सुना होगा ना, तो जाकर उससे पूछना टाटा स्टील क्या है। टाटा स्टील में एक सीनियर एसोसिएट की सैलरी क्या होती है, उसके फैसिलिटीज़ क्या होते हैं। मुझे बोलने में भी हँसी आ रही है। ये क्या बोलती है, कुछ भी बोलती है। होमवर्क करो, होमवर्क अच्छे से होमवर्क करो, उसके बाद बोलना, ठीक है। और रही बात, क्या बोला कि तुम्हारे बाप ने पैदा कर दिया और तुम्हें क्या क्या बोला तुमने कि हाँ, जो भी तुमने बोला था उसका मतलब ये था ना कि शादी अच्छे से नहीं करने सका। मैडम, हम लोग 4 बहनें हैं, ठीक है, और एक भाई है मेरा। मेरे पापा ने हम सबकी शादी बहुत ही अच्छे घरों में की है, ठीक है। एक-एक करके सभी बहनों का हाउस टूर भी दे दूँगी, उनका बैकग्राउंड भी बता दूँगी, और उनके हस्बैंड, उनके ससुर या मेरे ससुर क्या करते थे वो सब कुछ मैं बता दूँगी, और एकदम अच्छे से बताऊँगी। क्योंकि तुम्हारे पास बताने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बताने के लिए सब कुछ है। मैं तो अपनी बहन का बताऊँगी, तुम भी बताना अपनी बहन का, ठीक है। भाई का बताऊँगी, पापा का बताऊँगी, सबका बताऊँगी। मेरी फैमिली में जो हैं सभी का बताऊँगी, जितनी ससुराल से लेके मायके तक सबका बता दूँगी, ठीक है। तो टाटा स्टील के बारे में पूछा, मैं बता दूँगी। उनके आई कार्ड का मैं फ़ोटो लगा दूँगी, ठीक है। देख लेना, पता कर लेना आई कार्ड का लोगो, उनका फ़ोटो, क्योंकि मेरे वीडियो में तो मेरे हस्बैंड रहते ही हैं, तो पहचान तो जाओगी ही कि मैं नकली आईडी नहीं लगा रही हूँ, असली आईडी लगा रही हूँ। तो पहचान जाना, वीडियो में उनको देख लेना, आई कार्ड देख लेना, सब कुछ देख लेना और पता भी कर लेना, जो पता करना होगा, ठीक है। और जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी ना, हम लोग कुँवारे थे ना, तो मेरे पापा कभी भी जॉब करने नहीं दिए थे। ना जॉब करने दिए थे, और ना ही हम लोगों को ऐसा बोले थे कि जा बेटा जा, यूट्यूब चैनल बना, गाली खा, मगर घर में डॉलर्स आने चाहिए। मेरे पापा की इतनी औकात थी कि उन्होंने अच्छे से पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया और अच्छे-अच्छे घरों में शादी की। बैठे हुए नहीं हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मेरी बाकी हम लोग जो 4 बहनें, 3 बहनों को ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें अपनी पहचान बनानी है या कुछ है, वो लोग खुश हैं अपनी लाइफ़ में। मैं भी अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर मुझे एक कीड़ा काटता रहता है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, और मैंने अच्छी पहचान बनाई भी है, जहाँ मैं रहती हूँ ना। अगर कोई जमशेदपुर में हो, टाटा नगर में, तो पता कर लेना, मेरी एक अच्छी पहचान है भी। मल्टीनेशनल लिमिटेड कंपनीज़ में मेरी बहुत अच्छी पहचान है। इज़्ज़त के साथ लोग मेरा नाम लेते हैं, ठीक है। वो भी मैं बोलूँगी तो कंपनीज़ का नाम दे दूँगी, कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी, पता कर लेना जो पता करना होगा। पहला, ये सारे जवाब तो तुम्हारे हो गए। तुम क्यों बैठी हो चैनल खोलकर? क्यों बैठी हो? क्या चाहिए तुम्हें? व्यूज़, डॉलर्स, दूसरों को बोल रही हो? देखो, बहुत सारी औरतें हैं जो बड़े-बड़े पोस्ट पर हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के घर में ना कमी है किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर महिलाएँ अपनी एक पहचान बनानी चाहती हैं, समझी? अपनी एक पहचान कि उन्हें भी पहचाना जाए। सिर्फ़ अपने हस्बैंड और अपने बेटे, अपने पति, अपने बाप, इन सब के नाम से उनकी पहचान ना हो, इसलिए महिलाएँ काम करती हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, ठीक है? तो मैं वही कर रही हूँ, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी तरह कमाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, समझी? और तुम इस इन इन इतने मतलब गहरी बातों को तुम कभी समझ भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है। समझ में आया?
और हाँ, तुमने बोला कि दीपा मैम मैंने जो बाल खुलने वाली बात बोली थी वो तुम्हें मैंने बोला था। तुम्हारे बाल बड़े गंदे लगते हैं, महीनों से नहीं धुले हुए, समझ में आया? मैंने उनको नहीं बोला था, उनके बाल बड़े अच्छे हैं। मुझे वैसे कर्ली हेयर्स बहुत पसंद है। ये देखो मैंने स्ट्रेट कराया था, स्मूथनिंग स्मूथनिंग कराने में क्या चार्जेस ले, कमर तक है मेरे बाल, उसके क्या चार्जेस होते हैं पता कर लेना। और मेरे हस्बैंड जब सब्ज़ी लाने जाते हैं ना, वो कार से ही जाते हैं, ठीक है? हम लोग जब भी निकलते हैं ना, बहुत नज़दीक है मेरे घर से मार्केट, बहुत नज़दीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वो कार से जाते हैं और सब्ज़ी लाने जाते हैं तो कार से जाते हैं। और ये सब्ज़ी वाली बात मैंने क्यों मेंशन करी है, ये तुम समझ जाओगी। समझ में आ रहा है ना क्यों बोली मैंने सब्ज़ी लाने जाते हैं तो? हाँ, सब्ज़ी याद रखना तुम। मुँह में खोलने पर मजबूर मत करो, तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे बारे में क्या-क्या मुझे लोगों ने बता दिया है, ठीक है? और उसके बाद रही बात, तुमने क्या बोला, हम लोग लीपा-पोती करते हैं या हम लोग सज-धज के बैठ जाते हैं, तो हम लोग तो सजेंगे ही ना, हम लोग सुहागन हैं। भगवान करे हमारा सुहाग भाग हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे और हम लोग इसी तरह से सजते-धजते रहें। और सजने-धजने में भी ना कुछ लगता है, खरीद कर लाने पड़ते हैं सामान, ठीक है? तब लगता है। तो जो सुहागन होती है ना, उनको सजना-धजना ही अच्छा लगता है। मनु जैसी शक्ल लेकर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? और रही बात जो तुम दूसरों को बोलती हो कि उसका बाप ने उसे बेच दिया, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? हाँ? जो भी बोला है ना उसका प्रूफ़ दो उसका कि किसके बाप ने किसे बेचा, क्या किया। शर्म नहीं आती ना इतनी गंदी ज़ुबान बोलते हुए? शर्म नहीं आती ना? हाँ? इतनी तुम्हारी मतलब हँसी आती है, मतलब इतनी जाहिल हो तुम, इतनी जाहिल हो और एकदम मतलब जैसे मतलब तुम ऐसे ही लड़ती हो, जाहिल लोग ऐसे ही लड़ते हैं। इतनी ही छोटी-छोटी गंदी-गंदी बातें बोलते हैं, लड़ते हैं। और हाँ, मैंने सवाल उठाया था सवाल तुम्हारी परवरिश पे और ये दिन पर दिन तुम प्रूफ़ करती जा रही हो कि तुम्हारी परवरिश क्या है, ठीक है? जैसे-जैसे तुम ज़ुबान खोल रही हो ना, तुम्हारी परवरिश समझ में आ रही है कि तुम लोग जब लड़ते होगे ना, कितनी गंदी-गंदी गाली देते होगे कितने गंदे-गंदे सवाल बातें बोलते होंगे, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? और ओवर एक्टिंग करना बंद करो, ज़बरदस्ती का मत हँसो। एक्चुअली तुम्हारी जली पड़ी है, जो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एन्जॉय कर रही हूँ मैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम जलती रहो, मैं नमक छिड़कती रहूँगी, ठीक है? और तिल मिलाती रहो। कितना मज़ा आ रहा है, लोग एन्जॉय कर रहे हैं तुम्हारे नाम को। मेरा नाम लेने में शर्म आता है ना? अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम लेना भी मत, ठीक है? मेरा नाम बहुत अच्छा है, मेरे नाना जी ने बहुत अच्छा नाम रखा है मेरा। लेना भी मत अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम। लेकिन मैंने जो तुम्हारा नाम रख दिया है वो बड़ा मस्त है, ज़बरदस्त है एकदम, बहुत मज़ा। अरे और एक बात, जो लीपापोती करते हैं ना, जो सुंदर होते हैं वही सुंदर भी लगते हैं और नहीं तो गोईठा पे घी ही सूखता है। इसका मतलब तुम समझ गई ना, गोईठा पर घी सूखना? हाँ? तुम तो समझ गई होगी, बाकी लोगों को समझा देती हूँ। गोबर का कंडा होता है ना, मैं अपने सारे व्यूअर्स से बोल रही हूँ, थैंक यू व्यूअर्स जो आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनके लिए। हाँ, हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा व्यूअर्स, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गोबर का जो कंडा होता है, उस कंडे पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हवन करने के लिए जब घी डालने लगते हैं, तो क्या गोबर के कंडे पर शाइनिंग आ जाती है? नहीं आती है ना? वो ग्लो करने लगता है? नहीं करता है ना? बस घी सूखता जाता है। तो उसका मतलब वही हुआ, गोईठे पर घी सूखना। हमारे यूपी बिहार में ना कंडे को गोईठा बोला जाता है। देख लीजिए कितनी ये हमारा सजना संवरना इसे कैसा लग रहा है, इसकी आँखों में खटक रहा है क्योंकि उसके लिए तो ये दिन आ नहीं रहा है। और जैसी तुम्हारी छवि बनती जा रही है ना, जैसे तुम अपना फेस ला रही हो, ये दिन आना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक है? बैठी रहना ऐसे ही गंदे-संदे बाल। और क्या बोला, अरे रे रे! क्या बोला था तुमने? लुक, लुक ओह माय गॉड! तुम लुक चेंज करती रहती हो, लुक्स चेंज करती रहती हो। ओह! तुम्हारे लुक्स जो चेंज होते हैं ना, माय गॉड! लुक्स चेंज करना किसे बोलते हैं, ये तुम्हें बहुत सारे मिल जाएँगे वीडियोज़, ठीक है? देख लो उसे। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। तुम्हारे वीडियो से मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, मैं जलती बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एन्जॉय करती हूँ, हँसी आती है मुझे, बहुत हँसी आती है। फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन तो ज़रूर